the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking blaze from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wassafa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin-nurayn wa Asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn ad-Dafi' al-Karb wal-Bala وفي الزد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الفراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांसों से दुनिया का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलिस्तां का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके बाजू को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके जानू मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, अंबिया तह करे जानू जिनके हुजूर, जानूओं की वजाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्सानुल हिंद हज़रत असद इक़बाल साहब मौजूद है और उनकी आवाज़ से मुझे तमव्वुज पैदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सूफी बासफ़ा मस्जिद का मुसल्ली हजरत सोहराब कादरी साहब भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला शायरैन के उम्रैन में बरकतें अता फरमा। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वो अम्मल लज़ी नब्यद्दत वुजूहुहुम, वो जिनके चेहरे रोशन हैं। तफसीर तबरी में रोशन चेहरे की तफसीर की गई, आई मिम्मन सबत अला अहदिल्लाह व मीसाक़िही, जिसने अल्लाह के अहद को कायम रखा, जो अल्लाह के वादे पर साबित कदम रहा, जो अल्लाह के मीसाक़ पर मजबूती से कायम रहा। चेहरे रोशन होना ये जिस्म का चेहरा मुराद नहीं, बल्कि ईमान का चेहरा है। और ईमान का चेहरा रोशन होता है सौम से, सलात से, सिद्क़ से, दूरिये किज़्ब से, दूरिये फिस्क़ से, दूरिये फुजूर से, दूरिये गुनाह से। बहुत सारे लोग हैं छपरा में, चेहरा तो काला है लेकिन ईमान का चेहरा बहुत मुनव्वर और ताबा होता है।
इसलिए जाहिरी चेहरा मुराद नहीं है यहाँ पर, ईमान का चेहरा। तफसीर तबरी में आगे ये लिखा हुआ है, वलम यनक़लिब अला अक़बैहि बअदल इक़रार बित्तौहीद, और कलमा तय्यब पढ़ने के बाद वो मुनक़लिब न हुआ हो, मुनहरिफ न हुआ हो, इस्लाम से पलटा न हो, इस्लाम से फिरा न हो। अगर चेहरे के हुस्न की बात हम करें तो जहन में ये बैठा लें, टुडे माय टॉपिक इज इस्लाम इज द यूनिवर्सल रिलीजन। सबसे हसीन चेहरे की अगर हम बात करें, कुरान शरीफ की आयत गम्माज है, वो जिनके चेहरे रोशन है। छपरा में एक इंसान ऐसा है जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसको हैंडसम ऑफ छपरा का अवार्ड मिल सकता है। बिहार स्टेट में एक ऐसा इंसान है कि उस जैसा पूरे बिहार में कोई नहीं, बिहार लेवल का अवार्ड मिलेगा। मुल्क हिंद में अगर सबसे स्मार्ट और खूबसूरत इंसान है तो इंडिया लेवल का अवार्ड वो ले जाएगा। एशिया में अगर सबसे खूबसूरत इंसान है तो एशियाई लेवल का अवार्ड वो हासिल करेगा। 7 बर्रे आज़म है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। जिस बर्रे आज़म में आबादी रहती है, हर बर्रे आज़म में अगर एग्जामिनेशन किया जाए, प्रैक्टिकल गाह में लाया जाए, इम्तिहान में उतारा जाए, कोई तो होगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा चेहरे के एतबार से, जिस्म के एतबार से। इसी तरीके से ईमानियात की दुनिया में भी आपके मोहल्ले में एक ऐसा आदमी है जो 5 वक्त की नमाज में पाबंदी से हाजिर रहता है, उसका ईमान का चेहरा सबसे ज्यादा रोशन है। छपरा लेवल पर भी एक ऐसा आदमी होगा जिसका ईमानी चेहरा सबसे ज्यादा ताबा होगा। इसी तरह बिहार लेवल पर, मुल्क लेवल पर और दुनियाई लेवल पर भी ऐसा आदमी हर जमाने में रोजाना कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, हैंडसम के एतबार से, चेहरा के एतबार से और ईमान के चेहरा के एतबार से, जिस्म के चेहरा के एतबार से, दोनों चेहरा के एतबार से सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन मैं एक ऐसे चेहरे की बात करूंगा जिस चेहरे के बारे में 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने कहा था। हजरत हस्सान ने कहा, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, रोए जमीन पर आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, रोए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। हजरत हस्सान, अगर आज का इंसान ये दावा करे कि हमने फला को हैंडसम ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया तो उसके पास दलाइल होंगे, उसके पास कैमरा होगा, उसके पास ग्लोबलाइजेशन होगा, उसके पास मीडिया होगा, उसके पास गूगल होगा, उसके पास चश्मदीद गवाह होगा। अगर हैंडसम ऑफ एशिया का अवार्ड दिया जाए तो दलाइलों के अंबार होंगे। आपने 1400 साल पहले ये कह दिया, नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी रीजन, यू हैव एनी दलील? आपके पास कोई सबूत है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? दुनिया की अदालत में आपकी बात उस वक्त मानी जाएगी जब आप चश्मदीद गवाह को पेश करेंगे, और वो चश्मदीद गवाह इस जमाने का रहने वाला हो। आप तो 1400 साल पहले के रहने वाले हैं। इस जमाने में ट्विटर भी है, गूगल भी है, इस जमाने में कैमरा भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता, फेसबुक पे वीडियो कॉल होता, ईमो पे आईमो पे वीडियो कॉल होता। इंसान इस जमाने में ईस्ट को वेस्ट से लाके जोड़ दिया है, साउथ को नॉर्थ से जोड़ दिया है। कोई झूठ बोलता है तो वो पकड़ा जाएगा, लाइव देख करके बता दिया
जाएगा कौन स्मार्ट है कौन गैर स्मार्ट है। दुनिया की अदालत में अगर आपसे गवाही मान ली जाए कि एक ऐसा इंसान जिससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने पैदा नहीं किया, इस पर चश्मदीद गवाह चाहिए। हजरत हसन, क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन बिन साबित छपरा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने दुनिया के हर इंसान को देखा है? कहा हाँ देखा है। क्या हर नबी को देखा है? कहा हाँ देखा है। क्या हर साइंटिस्ट को देखा है? कहा हाँ देखा है। क्या हर हसीन को देखा है? कहा देखा है। क्या हर स्मार्ट को देखा है? हजरत जिब्रील का दावा है, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके भी देखा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, दुनिया में इंसानों को आपने देख लिया है, लेकिन इस जमाने में शटल स्पेस भी पैदा हो चुका है जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इंसान उसमें बैठता है, स्पेस में जाता है और स्पेस में जाके नए प्लेनेट को ढूंढता है। उसने ओतारिद को ढूंढा है, मरकरी को ढूंढा है, वीनस को ढूंढा है, मार्स को ढूंढा है, जुपिटर को ढूंढा है, साटर्न को ढूंढा है, उरानूस को ढूंढा है, नेपच्यून को ढूंढा है। नए प्लेनेट से नई मखलूक का चेहरा दुनिया ने पेश कर दिया है। अब आप बताइए, 1400 साल पहले हजरत हसन ने जो दावा किया था वो मक्का के इंसानों को देखकर दावा किया था, मदीने के इंसानों को देखकर दावा किया था, और सिर्फ इंसानों को देखकर दावा किया था। इस प्लेनेट के इंसानों को देखकर दावा किया था। दूसरे प्लेनेट पे तो कोई सहाबी नहीं गए हैं, मरकरी पर कोई सहाबी नहीं गए हैं, वीनस में किसी सहाबी की रफ्तार नहीं साबित हो रही है। फिर दूसरे प्लेनेट से जो दूसरी मखलूक एलियन है, इसके बारे में क्या जवाब होगा? हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब आएगा, नाकिस साइल, तुमने मेरे सेंटेंस पे गौर नहीं किया, मेरे जुमले पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कल्लबतुल अर्दा कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन। बाबे तफरील में जब कोई फेल दाखिल होता है तो वो पावर का माना देता है, वो फोर्स का माना देता है। ये बाबे तफरील का पावर ही बता रहा है। मैंने तमाम दुनिया के प्लेनेट को देख लिया है, मरकरी को भी देख लिया है, वीनस को भी देख लिया है, साटर्न को भी देख लिया है, जमीन को भी उलट पलट करके देख लिया है, मगर मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया है, मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी बात कौन लोग मानेंगे? दुनिया में दो हिस्से में लोग बढ़ चुके हैं। एक हिस्सा है ABCDEF GHIJKLMNO PQRST UVWXYZ वालों की लाइन है। इस लाइन में पढ़ने वाले बैरिस्टर बनते हैं, राजदूत बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। इस लाइन वालों ने गूगल का इजाद किया है, इस लाइन वालों ने ट्विटर का इजाद किया है, इस लाइन वालों ने फेसबुक का इजाद किया है, इस लाइन वालों ने व्हाट्सएप का इजाद किया है, इस लाइन वालों ने आईमो का इजाद किया है। और दूसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल वाल रा ज़ा सीन शीन स्वान वा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। ये लाइन वाले मदरसे में काला काला करते हैं, ये लाइन वाले मस्जिद में काला काला करते हैं, ये लाइन वाले बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते हैं। लाइन दोनों तरह, दो तरह की लाइन गई हुई है। जिस लाइन वालों ने गूगल का इजाद किया है, वो अगर पूछेंगे तो वो अलिफ बा ता सा वाले की बात क्यों कर मानेंगे? वो मस्जिद के इमाम की बात क्यों कर मानेंगे? वो मदरसे के मुदर्रिस की बात क्यों कर मानेंगे? वो जमदा शाही के टीचर की बात क्यों मानेंगे? वो रोनाही के टीचर की बात क्यों मानेंगे? वो अशरफिया मुबारकपुर के उस्ताद की बात क्यों मानेंगे? वो जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ में पढ़ाने वालों की बात क्यों कर मानेंगे? खल्लाक़े दो आलम ने इस जवाब की खातिर दफा दखले मुक़द्दर के तहत 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में एक ऐसे शख्स को पैदा किया जो अलिफ बा ता सा वाला भी है और ABCDEFGH वाला भी है, जिसके सामने न्यूटन का भी जनाजा निकलता है, आइंस्टाइन भी घुटना टेकता नजर आता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। दुनिया के बड़े बड़े
साइंटिस्ट जिसके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता है, अल्लाह ने दोनों लाइन का कमांडर बादशाह बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर एक अजीम साइंटिस्ट इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। इमाम अहमद रजा खान ने दुनिया के चीफ जस्टिस को आवाज देते हुए, अगर तुम्हें चश्मदीद गवाही चाहिए मुस्तफा के हुस्न पर, सबसे हसीन चेहरे पर, सबसे स्मार्टनेस पर, तो हाँ, जो जिब्रील पूरी दुनिया को, इंसानों को देख चुके हैं, वो जिब्रील कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और वो जिब्रील कयामत तक जिंदा रहेंगे। इमाम अहमद रजा खान दुनिया की अदालत में आवाज देते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो जिनके चेहरे रोशन है, सबसे हसीन और रोशन चेहरा, क्या बात है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आज भी है, और उन्हीं के सदक़े में ईमान वालों का चेहरा रोशन है। बिस्सलाह वस्सौम वज़्ज़कात वक़ौल सालिह वअमल सालिह वक़ौल हक़ वकलिमत तय्यब वलहदीस वलफ़िक़्ह वलक़ुरआन अय्युहल मुस्तमिऊन अलकिराम वअम्मल्लज़ी नब्यतत वजूहुहु। तफसीर तबरी में क्या लिखा? ईमान वालों का चेहरा रोशन है, जो साबित है अल्लाह के अहद पर, अल्लाह के मिसाक पर, और जो साबित नहीं रहा फिर उसका जवाल देखे। जो साबित नहीं रहा, ये बात है 711 ईस्वी की, जब स्पेन की धरती पर हजरत तारिक बिन जियाद पहुंचते हैं। 3 दिन तक घमसान की लड़ाई होती है, 3 दिन तक घमसान की लड़ाई, रिजल्ट नो डाउट। उन्होंने क्या किया? कश्ती को जलाकर खाका। और कितने लोग थे? 7000। सामने वाली पार्टी कितनी थी? 1 लाख। और ये कौन लोग थे? 1 लाख मसीही लोग, सलीबी लोग, जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ उठाने वाले लोग, टैक्सेस लागू करने वाले लोग, फीस जबरन वसूल करने वाले लोग, जबरन अनाज वसूल करने वाले लोग, इंसानों को गुलाम समझने वाले और उस पर तहक्कुम करने वाले लोग। 7000 फौज गई है। 3 दिन पर रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कश्ती को जलाई। और फिर हजरत तारिक बिन जियाद ने एक जुमला कहा, और वो जुमला है अय्युहन्नास ऐनल मफर, लोगो भागोगे कहां? मैं वराइकुम अल बहर, आपके पीछे समंदर है, शार्क है, मछलियां हैं, मगरमच्छ है, ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, समंदरी जानवर खा जाए, और तैरने नहीं आता तो यूं ही डूब के मर जाए। वलअदु अमामकुम, और दुश्मन तुम्हारे सामने है। लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र, सब्र का दामन थाम, सच्चाई को मजबूती से पकड़े और उसको बुलंद करे, उसको आगे बढ़ाए। फिर जो लड़ाई लड़ी गई है, रिजल्ट आउट हुआ। स्पेन, जिसको अंदलुस कहा जाता है, इस्लामी हुकूमत कायम होती है। और सिर्फ इस्लामी हुकूमत नहीं, चेहरे रोशन इतने हुए कि आपको हैरत होगी। उसी जमाने में जहाज, अभी आप लोग उड़ रहे हैं ना जहाज पर, इंडिगो, कतर एयरलाइंस, एयर एशिया, अमेरिकन एयरलाइंस, ये बनाया किसने आपको पता है? ये इसी स्पेन के मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया है, जिसका नाम है अब्बास बिन फरनास। उसने थॉट दिया और प्रैक्टिकल भी किया, प्रैक्टिकल भी किया। इस हाथ में पंख लगाया, हैवी, इस हाथ में भी लगाया, और फिर पहाड़ से जंप किया, उड़ा। तारीख की किताब में आया उड़ा, मगर लैंडिंग करते समय वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसी को राइट ब्रदरान ने बाद में डेवलप किया और मौजूदा शक्ल नजर आ रही है।
थ्योरी हमारे बाप दादा की थी। वो अम्मल लदी नबजद्दत वजूह, जिनके चेहरे रोशन थे ईमान से, नमाज से, सलात से, सिद्क से, झूठ से दूर, मेहनत और मशक्कत। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है ना, अब्बास बिन फरनास ही ने चिकनी मिट्टी को पकाकर ग्लास बनाना शुरू किया था। असद इकबाल साहब, ये कांच ग्लास सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। और ये स्पेन की बात है जो हम लोगों के अंडरटेकिंग थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमाम कुर्तुबी अंदलुस के रहने वाले, मशहूर सय्याह है आलम इब्ने बतूता, जो मेडिकल कॉलेज वाले भी जानते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले भी जानते हैं, ये अंदलुस की पैदावार है। इब्ने जबीर अंदलुस की पैदावार है। सर्जरी का मूजिद ऑपरेशन अभी शुरू हुआ ना, इजाद हमारे बाप दादा ने की। वो अम्मल लदी नबयत वजूह, जिनके चेहरे रोशन थे, ईमानी चेहरे। उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। सर्जरी की इजाद उसने की। और उससे भी पहले खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी की गई है। करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हार्ट को पूरा बाहर निकाल लिया गया था, पूरा हार्ट बाहर निकाला गया थॉट हदीस शरीफ से। अल्लामा इब्ने अरबी, मारूफ फलसफी इब्ने बाजा, मारूफ तबीब इब्ने रुश्द, ये सब अंदलुस की पैदावार है। सिर्फ यही नहीं, अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक ज़रक़ाली और अबू इसहाक बतरूजी। अच्छा, इंग्लिश किताबों में अभी भी नाम है इनका, मगर चेंज है। क्योंकि चेंज क्यों हुआ, इसकी दो वजह। एक तो प्री प्लान, जानबूझकर चेंज करना, और एक है जिहालत। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुस्लिम हैं, बेटे का नाम है शरीफ और कहता है शरीफ, नाम है शहनवाज और कहता है शहनवाज। ये जहालत है, माना कहीं का कहीं जाता उसे पता भी नहीं है। और इंग्लिश में अगर कर दिया जाए तो और कहीं से कहीं माना देने लग जाता है। इसलिए कभी भी नाम रखे तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की कॉपी नहीं करे, सीधे अपने इमाम साहब के पास जाए, हजरत मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखूं? हजरत कहेंगे अबू बकर रख दो, उमर फारूक रख दो, तलहा जुबैर हंजला रख दो। वो प्रोनाउंस भी बताएंगे, जीम, जेड, जे, फर्क भी बताएंगे। अरबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों चारों लैंग्वेज में लिखा करके लाए, ताकि बच्चा का नाम शरीफ हो तो बड़ी शीन से शरीफ, बोलते बोलते शराफत न भी हो तो आ जाए शराफत, न भी हो तो आ जाए। ये याद रखिएगा, अगर आपके बाजू में चचा हो और आप कहे चचा चचा और वो नहीं सुन रहे हो, 10-15 बार कहेंगे तो जरूर चचा ध्यान देंगे। इसलिए नाम का असर जात पर होता है। एक नाम को कसरत से लिया जाए तो उसका माना उसकी जात में पाई जाती है। इसीलिए आला हजरत सरकार एक नाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, बंदा ये कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। तो माना का असर पाया जाता है, सिर्फ इतना बताना है। और आगे चले, अजीम मुअर्रिख इब्ने खुल्दून अंदलुस की पैदावार है। नामवर तबीब यूनुस खुर्रानी अंदलुस की पैदावार है। माहिर फल्कियात शरीफ इदरीसी स्पेन की पैदावार है। नामवर तबीब इब्ने हैसम माहिर फल्कियात वल जबरा नसीरुद्दीन तूसी, तकरीबन 151 उलमा और साइंटिस्ट, ये स्पेन की पैदावार है। वो अम्मल लदी नबजत वजूह। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, किताब का नाम है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है, द ब्रॉड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वर द प्रिंसिपल सोर्स of the new learning for Western Europe। यूरोप में, मगरिबी यूरोप में इतनी जहालत थी कि उन्हें पानी फिल्टर, साफ पानी पीने का भी तरीका नहीं पता था। ये मगरिब की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ। उसके यहाँ जहालत का यह आलम था कि कपड़ा
कैसे सिलाई की जाए नहीं पता था, बिल्डिंग कैसे बनाई जाए वेस्टर्न वालों को नहीं पता था, कपड़े कैसे सिले जाए नहीं पता था, चप्पल कैसे पहनी जाए नहीं पता था। मगर ये इस्लामिक स्पेन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी किताबें लिखी कि सिर्फ कुर्तुबा के अंदर 6 लाख से ज्यादा किताबें पाई जा रही। कुर्तुबा के अंदर कितनी किताबें? 6 लाख से ज्यादा किताबें पाई जा रही थी। और उन्हीं किताबों के जरिए वेस्टर्न कंट्री में इल्म की रोशनी आगे बढ़ती है। मगर आपको हैरत होगी कि 1492 में यही स्पेन से 2 आदमी मिलके, मियां बीबी, शौहर का नाम है फर्डिनेंड और बीबी का नाम है इजाबीला। ये दोनों मियां बीवी मिलके स्पेन से हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा कर दिया। 800 साल तक इस्लामी हुकूमत थी, 800 साल तक। मगर अभी पता है एक भी मस्जिद का निशान नहीं बाकी है, मदरसे का निशान नहीं बाकी है। जब तक ईमान से चेहरे रोशन थे, साइंस पर भी और दीनियात पर भी हर एतबार से फाइजुल मराम थे, हर एतबार से कामयाब थे। मगर ये जो मियां बीवी मिलके इस्लामिक हुकूमत का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया, सिर्फ हुकूमत नहीं मुसलमानों को भी खत्म कर दिया। वहां से मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये 2 ही लोग हैं। और जानते हैं खत्म कैसे हुआ है? बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। क्या आपके गांव में बाप बेटे का इख्तिलाफ तो नहीं है? अगर है तो स्पेन के लिए तैयार रहें। हमारे यहाँ से भी इस्लाम का सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर निशान तक नहीं मिलेगा, निशान तक नहीं मिलेगा। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर बाप लड़ने के लिए तैयार था और बेटा ने समझौता कर लिया। नतीजतन बेटे ने गद्दारी की। स्पेन जो कुर्तुबा में सिमट कर आ गया था उसकी चाबी सलीबी को दे दी, फर्डिनेंड को दे दिया। इस तरीके से हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा हो जाता है। ईमान से चेहरे रोशन रहेंगे। कुरान शरीफ में दूसरी जगह आया वो अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मोमिनीन। अगर मोमिने कामिल रहेंगे हमेशा अफजल व आला रहेंगे, फाइजुल मराम रहेंगे। मेरे भाई इख्तिलाफ होता क्यों है? जैसा कि मैंने बताया स्पेन से हमारा खात्मा हुआ है बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। और बेटा ने सलीबी से, बेटा ने फर्डिनेंड से ये कहा कि मुझे वो जमीन दे दो, वो आबादी दे दो, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, आबादी ले। बस आज भी हमारे इस एरिया में, छपरा में, बिहार में, इंडिया में 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच, 1 स्क्वायर फीट खेत के लिए, 1 ईंट के लिए, 1 नाली के लिए, 1 आरी और क्यारी के लिए मर्डर होते हैं, लाशें गिरती हैं। किसकी लाश? अगर जिस्म की लाश नहीं तो ईमान की लाश गिर जाती है। इस्लाम का खात्मा हो जाता है। इंसान ये सोचता है कि मैं जीत गया, मैंने अपनी आरी को हटाया नहीं, मैंने जो जमीन कब्जा किया था वो वापस नहीं दिया, मैंने जो अपने घर की दीवार उठाई थी 2 इंच जमीन, उसकी जमीन में दबाकर मैंने मकान बना लिया। उसके किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि मकान गिरा दे मेरा। वो खुश है माई ब्रो मैदान महशर में। वही इंसान जिसकी 1 इंच जमीन लिया, 1 रुपया लिया, रब की बारगाह में हाजिर, मौला उसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। रब की बारगाह में दोनों हाजिर, क्यों तुमने जमीन ली? हाँ मौला ली मैंने, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा 1 इंच के लिए। तब रब फरमाएगा पता नहीं के जवाब में, क्या मैंने तुम्हारे यहां पता देने के लिए आलिम को नहीं भेजा, मुफ्ती को नहीं भेजा, मौलाना को नहीं भेजा, बड़े बड़े उलमा नहीं आए पता बताने के लिए कि क्या हराम है क्या हलाल है? लाजवाब होगा इंसान, कोई बहाना उसका काम नहीं देगा। फिर जानते होगा क्या, जिस तरीके से इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में यूएसबी डाल करके फाइल ट्रांसफर नहीं करते हैं, जस्ट लाइक इट, विदाउट यूएसबी, विदाउट सीडी, विदाउट चिप्स, विदाउट मेमोरी, विदाउट केबल, अल्लाह उसका सवाब इधर ट्रांसफर करेगा। जिसकी 1 इंच जमीन ली है या 1 रुपया लिया,
पूरा सवाब, नमाज का भी, हज का भी, रोजा का भी, ज़कात का भी, तिलावत का भी, जलसे का भी, 11वीं शरीफ का भी, 12वीं शरीफ का भी, सब सवाब ट्रांसफर। बंदा तू राजी है? नहीं मौला, बहुत दादागिरी कर रहा था, ये धमकी भी दे रहा था, मारा भी मुझको, मैं राजी नहीं हूं। फिर जानते हैं रब क्या करेगा? उसका गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। और ये हंसने नहीं, रोने वाली बात है, क्योंकि हुकूकुल इबाद है ये, हुकूकुल इबाद। उसका गुनाह इधर ट्रांसफर होगा और इस बंदे के पास सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन वो जहन्नम में। वो ये ना समझे कि वो हज करके आ गया है। अगर हज करके आया है तो वो 1-2 इंच जो जमीन ली है, क्या वो गुनाह माफ हो जाएगा? फतावा रज़विया में लिखा हुआ है, 1 हज नहीं 100 हज कर ले, कितने भी नेकियां कर ले, तौबा पे तौबा कर ले, वो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। वो हज उसे बचा ना सकेगा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद की जियारत उसके लिए कफारा का काम नहीं करेगी, क्योंकि हुकूकुल इबाद है। ये ऐसे ही है कि जैसे हाथ में नजासत लेके मुट्ठी बंद कर लिया और फिर फव्वारा खोल के नहा रहा है, अच्छे से नहा रहा, 2-3 घंटा नहा रहा है, क्या पाक हो जाएगा? वो हाथ से नजासत को हटाना पड़ेगा भाई साहब। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर गया और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो। पानी कितना? इंजीनियर ने कहा 300 डोल पानी है, 300 डोल पानी निकाल दिया। मुफ्ती साहब पाक हो गया? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं? कहा आपने कहा ही नहीं था। कहा पहले कुत्ते को निकालो फिर पानी निकालना। वो पहले 2 इंच जमीन वापस करे। अगर मकान बना लिया है 10-20 मंजिला तो उसको तोड़े, फिर नबी के कब्र की ज़ियारत करे। तो ये बिशारत आपके लिए है, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ उसके लिए है जिसने कर्ज अदा कर दिया हो, जिसने फराइज को अमली जामा पहनाया हो। एक इंसान है जो शबे बारात में 50 रकात नमाज पढ़ के आता है और हर रकात में ये नियत करता है 2 रकात के बाद, है अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा दे, भक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद साल भर नमाज पढ़ने नहीं जाता है। क्या अल्लाह ताला माफ फरमा देगा? नहीं माय ब्रो, वो फर्ज, फजर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो जोहर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी का जमीन दबाया है तो पहले वो वापस करे, नफल बाद में। हजारों रकात शबे बारात और शबे कद्र की नफल उसे बचा नहीं पाएगी। पहले क्यारी अपनी जमीन से हटानी पड़ेगी, नाली हटानी पड़ेगी, पैसा वापस करना पड़ेगा। ये इस्लाम है, यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम। ये हमारा इस्लाम। वम्मल्लज़ी नब्यतत वजूहुहु फफी रहमतिल्लाह, वो जिनके चेहरे ईमान से रोशन है, यानी हराम से दूर है और सलात की पाबंदी कर रहा है, ऐसा इंसान, उसका चेहरा रोशन होगा और फिर जितनी इबादतें और फिर उस पर बिशारतें हैं वो सब उसको काम आने लग जाएगी। और अगर उसके चेहरे ईमान से रोशन नहीं, वो फिर गया। एक और सवाल बताता हूँ आपको, स्पेन गया हमारे हाथों से। एक दूसरे मुल्क का नाम बताता हूँ, उस मुल्क का नाम है इंडिया। इंडिया में भी से उसी टाइम में 711 में मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। सिंध के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मेरे भाई, जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम इंडिया तशरीफ लाते हैं वो यूं ही नहीं आए, बल्कि सिंध के राजा ने अरब की कश्ती पे कब्जा कर लिया। औरतें भी थी उसको। हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा, जा छोड़ा के ला। तब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में तशरीफ लाए थे। उनके नेचर और कैरेक्टर को देखकर राजाओं की बीवियां तक इस्लाम से मुतासिर हुई थी। राजाओं की बीवियां तक। वक्तन बाद वक्तिन, कर्नन बाद कर्निन, जैलन बाद जैलिन, मुल्कन बाद मुल्किन, दिलान बाद दिलान। 1707 में औरंगजेब अलैहिर्रहमा इस दार फानी को अलविदा कहते हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब अलैहिर्रहमा व रिदवान का जो कारनामा रहा है वो भी कयामत तक अहले सुन्नत व जमात फरामोश नहीं कर सकता है। बिल्कुल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर इंसाफ करना, फैसला करना, कौन काफिर, कौन मुशरिक, कौन मोमिन, नहीं, अदालत सबके लिए बराबर है।
इंसाफ सबके लिए बराबर है। और ये याद रहे, उस जमाने में हमने किसी पर यह लाजिम नहीं किया था कि कलमे तय्यब पढ़ना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। अगर ये ऐलान कर दिया जाता तो शायद आज कोई घंटा बजाने वाला नजर नहीं आता। मगर हमारा इस्लाम ये नहीं कहता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। बल्कि औरंगजेब अलैहिर्रहमा की तारीख ये बताती है कि गिरजा घर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर की तामीर औरंगजेब ने करवाई है। जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब के मुताबिक चलने की पूरी आजादी थी। औरंगजेब अलैहिर्रहमा और रिदवान का तरीका था। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही ट्रू इस्लाम है। That's why called universal religion, that is Islam, only Islam। औरंगजेब अलैहिर्रहमा और रिदवान थे जिन्होंने फतावा हिंदिया 500 उलमाए किराम को बैठाकर स्कॉलरशिप देकर वजीफा देकर फतावा आलमगीरी, जिसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखवाई। मेरे भाई, आज भी सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, अरब में भी फतावा हिंदिया ये किताब दाखिल है। अरब में भी बड़े बड़े मुफ्ती पढ़ते हैं। 1707 के बाद में हिंदुस्तान से सल्तनत मुगलिया का खात्मा होता है। फिर जानते हैं स्पेन में मदारिस मसाजिद का नामो निशान खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान में उलमाए किराम ने होश के नाखून लिए, दीन का काम जारी और सारी रखा। कैसे? ज़कात और खैरात के जरिए। पहले बादशाह इस मदारिस चलाते थे, मसाजिद चलाते थे। अब तो बादशाहत खत्म हो गई। अब इस्लाम का निजाम कैसे चलेगा? कुरान शरीफ कैसे चलेगा? बुखारी और मुस्लिम कैसे? शरीफ काया कैसे? दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार कैसे? आलिम का कोर्स कैसे चलेगा? हीले शरी के जरिए ज़कात हासिल की जाए, मदरसे में लगाया जाए। इस तरह मदरसे का निज़ाम जारी और सारी रहा। ये भी ज़माना तारीख बताती है, ये भी ज़माना आया कि उसमें अगर आप किताबें लिख रहे हैं तो किताब लिखने के बाद आप जो लोग गवर्नर है अलग अलग स्टेट के, मुस्लिम कई हिस्सों में तो बट ही चुके थे औरंगजेब अलैहिर्रहमा के बाद, उन गवर्नर और हाकिम के पास जाए और ये कहे कि हमने ये किताब लिखी है। वो हाकिम, वो सरकार, वो दरबार से स्कॉलरशिप जारी हो जाती, वजीफा जारी हो जाता। मुसन्निफ किताब लिखा, वजीफा जारी हो गया। अगर आपको भी वजीफा चाहिए तो किताब लिखे। उलमाए किराम ने इस तरीके से भी दीन को आगे बढ़ाया, किताब लिखना शुरू किया और किताब लिख करके स्कॉलरशिप जारी करने के लिए दरबार में हाकिमों को दिखाया। इस तरह चलता रहा कि परवरदिगार आलम ने इसी हिंद की धरती पर एक ऐसे आलिम को पैदा किया जिसने एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, तीन किताब नहीं, 1000 किताबें लिखी। 1000 किताबें, बल्कि उससे ज्यादा किताबें लिखी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। 1400 बल्कि 55 उलूम फुनून से ज्यादा पर किताबें लिखी। 55 उलूम फुनून। और उनसे कहा गया कि हजरत सब हजरत लोग सरकारों के यहाँ जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, आप भी सरकारे रामपुर के यहाँ चलिए और वजीफा जारी करवा लीजिए, मंथली जारी करवा लीजिए, तनख्वाह और सैलरी जारी करवा लीजिए। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, बजुज सरकार सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार नदारम। सिवाय प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न किसी सरकार को मैं मानता हूं और किसी सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। इसी वजह से उस जमाने में और भी बड़े बड़े उलमाए किराम थे, वो सब हजरत थे, मगर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बन गए हैं क्योंकि सबने पैसे के लिए किताबें लिखी थी, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अहमद रजा खान से कहा गया ले लीजिए, खुशामद करने के बावजूद न स्कॉलरशिप लिया है और न किसी सरकार की शान में कोई तारीफी शेर कहा है। यह है इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस तरीके से इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में जारी रहा, सारी रहा। मकतब, मदरसा,
मेरे भाई ऐसा भी हाल हुआ है हमारे इंडिया में कि गांव में मौलाना साहब जाते थे, लोगों मैं यहाँ आप लोगों को दीन पढ़ाऊंगा। बोले तनख्वाह हम नहीं दे पाएंगे। बोले खाना बनाते हो ना, 1 किलो चावल बनता है तुम्हारे घर में, उसमें से 1 मुट्ठी दे देना। इस तरह मुट्ठियाँ वसूल की जाती थी और 1-1 मुट्ठी जमा करके मौलवी साहब की तनख्वाह दी जाती थी। और इस तरीके से इस्लाम आज हमारे सामने बाकी जारी सारी। हर उस मौलवी का लाख लाख शुक्र व एहसान है जो आज भी कुर्ता पजामा टोपी पहन के 1400 साल पहले कही गई प्यारे मुस्तफ़ा की बात पूरे दलाइल बराहिन और शानो शौकत के साथ आपकी मस्जिद में बता रहे हैं, पूरे दलाइल बराहिन के साथ। मेरे भाई आपको ये लगता है ना कि कलेक्टर बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है, IAS IPS बड़ा होता है ना। मुझे अच्छे से याद है एक इंटरव्यू में चैनल वाले ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आप ये बताइए कि पहले जहालत थी इसलिए लोग जहेज लेते थे, अब तो यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कॉन्वेंट है, सेंट पायस है, सेंट जोसेफ है, उसके बावजूद जहेज क्यों लिया जा रहा है, खात्मा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सुने ब्रो, बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। कॉन्वेंट में ये ईमानदारी से बताए आपका बच्चा क्यों जाता है, ताकि इंग्लिश पढ़ेगा, अर्निंग अच्छी होगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, पूरा MBBS किया अर्निंग के लिए, जहेज के खत्म करने के लिए थोड़ी किया उसने। IAS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। वो IPS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। एक वाहिद मदरसा है जहां अगर एक बच्चा शरीफ काया शुरू करता है तो उसे बताया जाता है कि इस किताब को पढ़ने का मकसद है सआदत दारैन। जहां एक बच्चा मिशकात शुरू करता है तो उसे बताया जाता है मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। अगर तुम जुर्म देखो तो हाथों से रोक दो, ये ना हो सके तो जुबान से रोको, ये भी ना हो सके तो दिल से बुरा जानो, ये ईमान का अदना दर्जा है। पता ये चला दुनिया में जितनी स्कूल्स और कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कॉन्वेंट सेंट पायस है, क्रिश्चियन मिशनरी है, ये सब के सब गुनाहों की दावत दे रहे हैं। वाहिद मदरसा है, दारुल उलूम है, हनफिया गौसिया है, जामियातुर रज़ा है, जो ऐसे माहौल में भी इंसानों को गुनाहों से बचाते हुए जुर्म के खात्मे की दावत देता है, उसे पढ़ाता भी है और साथ में यह भी बताता है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तुम खुद भी नेकी के रास्ते पर चलना और जहां तक हो सके लोगों को भी नेकी रास्ते पर चलाते रहना। इस बुनियाद पर मेरे भाई इस्लाम आज भी हमारे दरमियान बाकी जारी और सारी है। माय ब्रो, हुकूकुल इबाद के बारे में आपको बात समझ में आ गई। किसी का 1 रुपया भी अगर बाकी है तो याद करें, यहां रास्ते में जा रहा था 3 करोड़ रुपया मिल गया, अल्लाह ताला ने दिया है मुझको, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। झूठ बोल रहा, बल्कि अगर किसी ने दावा कर दिया कि वो मेरा है और फिर ये बोल रहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने दिया, तो वो काफिर भी हो जाएगा, क्योंकि हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ये याद रखिएगा, हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हो क्या रहा है, हम लोग मसाइल से कम वाकिफ हैं। कम नसीबी से हमारे हिंदुस्तान में जो हिफ्ज के मदारिस भी चल रहे हैं तो हाफिज तरावी के लिए बन रहे हैं। तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा। अरब में तरावी देख कर पढ़ाई जाती है, मोस्टली मस्जिद में अरब में तरावी देख कर होती है, बगैर देखे तरावी नहीं होती। इमाम शाफई के मसलक पर देख कर तरावी पढ़ना जायज है। हाँ, वहां जो हाफिज होते हैं ना वो दलाइल के लिए होते हैं, दलील से बात करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मिस्र एयरपोर्ट पे मैं उतरा था तो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और रमजान का दिन था। मैंने कहा अंत लस्त बिस्वाइम औ अन्नक मरीद, तुमने रोजा नहीं रखा यार, सिगरेट पी रहे हो तुम, या तुम बीमार हो? तो जानते हैं टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है मुझे, ला 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 हीनल वक्त वाना आलम इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर कुरान से इस्तिदलाल करता है, कुरान से।
हमारे यहाँ का हाल ये है कि जो हाफिज है उसे मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता है, और हम लोग ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद का इमाम हाफिज साहब होना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में भी मिल जाएंगे और तकरीर करेंगे नहीं तो इख्तलाफ भी नहीं होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही दीन को तबाह करने की सोच है, दीन को तबाह करने की। वो कपड़े की क्वालिटी तो देख करके लाता है, महंगा कपड़ा पहनता है, महंगी चीजों को इस्तेमाल करता है। हमें डीलक्स नहीं होना, अपाची होना, हमें अल्टो नहीं होना, BMW होना, ब्रेजा होना, फॉर्च्यूनर होना, इस सब के मामले में क्वालिटी समझ में आती है। और वो हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को एक ही जैसा समझता है। मेरे भाई, नाजरा खान 10,000 तनख्वाह होनी चाहिए, हाफिज 20,000, आलिम 40,000, मुफ्ती 60,000। सबकी डिग्री अलग अलग है, MBBS, BUMS, 10+2 सब एक ही तरह होते हैं क्या मेरे भाई? सबके दर्जात अलग अलग होते हैं। और याद रखे, मसाइल हम नहीं बता रहे हैं। 80 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम आजम 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाल चुके हैं और लिख चुके हैं 12 लाख मसाइल। हम लोग को कितने लाख याद है? उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद 1 लाख मसाइल हलाल और हराम के बाब में लिखे। फतावा रज़विया में 6000 से ज्यादा मसाइल, सवालों के जवाब है कुरान और हदीस से। मेरे भाई, सब लिखा हुआ है, मगर बताएगा कौन? हमारे पास फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली दर्जी होता है, फैमिली मिस्त्री होता है, मगर फैमिली आलिम नहीं होता है, फैमिली मुफ्ती नहीं होता है। क्या ही अच्छा हो जाता फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली मुफ्ती भी होता कि कोई भी मामले में सीधा फोन लगाते 9009019530, मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूं कतर, 2 साल के बाद आऊंगा, जाना जायज की ना जायज? मुफ्ती साहब कहेंगे 4 महीने से ज्यादा फॉरेन कंट्री रहना या बीवी से दूर रहना जायज नहीं, हराम हराम अशद हराम है। अगर मुफ्ती साहब की बात मान ले तो बीवी जिना से बच जाएगी, समाज सोसाइटी करप्शन से बच जाएगा, इंसान जानी होने से बच जाएगा, हजारों सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा। मगर हमें इतनी तौफीक नहीं होती है कि किसी भी मामले में हम रुजू करें मुफ्ती की तरफ। बल्कि अगर डर लगता है मौलाना साहब कहीं मसला नहीं बता दे, ये आप नहीं, आपको नहीं डर लग रहा है, बल्कि शैतान डरा रहा है, वो दूर रख रहा है। जिस तरह अबू जहल को नबी से दूर रख रहा था, बल्कि अबू जहल लोगों से ये कहता था सुनो मोहम्मद से मिलना ही मत, कहा बात तो सुनो भाई, मैं ईमान नहीं लाऊंगा, बस बात तो सुनने दो मोहम्मद की। कहा नहीं 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 नहीं, बात भी मत सुनना, क्योंकि जो बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तारीख ये भी बताती है कि अबू जहल ने कान में रुई डाल के मुस्तफा की बारगाह में भेजा है, और कान में रुई डाला हुआ इंसान नबी की बातों को सुनता है तो रुई की हजामत उस आवाज से मुस्तफा को रोक नहीं सकती। रुई होने के बावजूद कानों के रास्ते दिल में नबी की आवाज जाती है। हजारों बार अबू जहल रोक रहा है, फिर भी वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुमराही का पहला स्टेप उलमा से दूर होना है, पहला स्टेप। क्योंकि आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकते तो हलाल का रास्ता मिलेगा कहां से, कौन बताएगा? इसलिए मेरे भाई, फैमिली आलिम, बहुत बुनियाद की बात बता रहा हूं मैं, फैमिली आलिम मुतय्यन कर ले। और हाँ, दारुल उलूम में जाके सबको पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं अपने यहाँ छपरा में इस गांव में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा 4-5 मंजिला मदरसा बना लूं और 500 लोग इंडिया के आके पढ़े, तखस्सुस फिल फिक्ह, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फी तकाबुल अदियान, तखस्सुस फिल अदब, सब शोबा हो जाए, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूं ना, अगर आपके यहाँ ऐसा मदरसा चलता है जिसमें 500 तलबा है और सब तखस्सुस कर रहे हैं, तो ये याद रखे जिसने चंदा दिया सवाब तो मिलेगा, मगर गांव की जहालत कैसे खत्म होगी? वो तो बाहर वाले पढ़ के बाहर गए, सवाब अलग है, जहालत का खात्मा अलग है। लोग स्मार्ट बनते हैं कि मेरे यहाँ बड़ा मदरसा है या मैंने बड़े मदरसा में चंदा दे दिया। अगर आपने चंदा भी दे दिया तो भी जहालत का खात्मा नहीं होगा चंदा देने से। जहालत का खात्मा चीजें दिगरस्त। और कितना आसान है,
आज देख ले, मस्जिद बनाई एक शख्स ने, ऐलान हुआ है, मिसवाई साहब ने ऐलान किया, मौलाना गुलाम रब्बानी मिसवाई साहब ने, कौन है, मस्जिद बन रही है, कौन देगा चंदा। एक साहब किनारे से खड़े हुए, हजरत छत का पूरा सरिया मेरी तरफ से। एक आदमी उस कोने से, हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। एक आदमी, पूरी ईंट मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद, एयर कंडीशन, कितने की? 5 करोड़ की। अब बारी आई कि मुफ्ती ला के रखना है, 50,000 तनख्वाह है, कौन देगा 1 महीने की तनख्वाह? कोई तैयार नहीं। अब बताइए, मस्जिद से गांव की जहालत खत्म होगी? नहीं। 10 करोड़ की मस्जिद बना ले, मस्जिद एक को भी वुजू के 4 फराइज नहीं सिखाएगी। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, ये मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। अल मस्जिदु साकितुन वल इमामु नातिकुन अय्युहल हादिरून। मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। अगर मस्जिद 10 करोड़ की है और इमाम जाहिल है तो पूरे गांव को अजहल बना देगा। और अगर मस्जिद 500 की है, उसमें छत में सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी की जगह खजूर की शाखें लगी हुई है, और इमाम इमामुल अंबिया है, तो पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, हजरत अली है, तलहा है, जुबैर है, और करबला में इस्लाम को बचाने वाले इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। जरा अपडेट करें सोच को मेरे भाई, कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग। योगी ने ये किया, मोदी ने ये किया, नुपुर शर्मा ने ये किया, कमलेश तिवारी ने ये किया, वसीम रजवी ने ये किया। एक बात बताओ, जंगे बद्र में जो काफिर गिरफ्तार हुए थे, नबी ने उन्हें छोड़ दिया, और वो काफिर आए थे क्यों? नबी का मर्डर करने के लिए आए थे। क्यों आए थे? ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, नबी को कत्ल कर देंगे हम, मामला ये खत्म हो जाएगा। मगर जंग मुस्तफा जीतते हैं, और वो काफिर गिरफ्तार होते हैं, तो जानते हैं नबी कैसे छोड़ते हैं उनको? बोलो, तुम लोग सहाबा में 10-10 लोगों को पढ़ाओ तब छोड़ूंगा, 10 लोगों को पढ़ाओ छोड़ दूंगा। मेरे भाई कुछ समझ रहे हैं आप? जो नबी का मर्डर करने आए थे उनको छोड़ दिया, और रोए जमीन पर सबसे बड़ा घटिया आदमी वही है जो नबी को मर्डर कर रहा है। जो नबी को कत्ल करता है वो सबसे ज्यादा घटिया है, और जिसको नबी कत्ल कर दे वो सबसे ज्यादा घटिया है। ये याद रख के, ज़ाब्ता फिक्र का बता रहा हूं, सबसे बड़ा घटिया वो है जो नबी को कत्ल करे, और उसके बाद सबसे बड़ा घटिया वो है जिसको नबी कत्ल करे। ठीक है, नबी को कत्ल करने आए थे, मगर गिरफ्तार हुए तो नबी ने छोड़ दिया एजुकेशन के बदले। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी बोलता है, मोदी योगी ये डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की इलिटरेसी उससे ज्यादा डेंजरस है, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। जब तो नबी ने कातिल को छोड़ा, अपने कातिल को छोड़ देना एजुकेशन के बदले में। इसलिए आज ये छपरा में इनकलाब लाते हैं, और बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या ये हकीकत नहीं है? मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हजरत हाफिज इफ्तिखार साहब 10 बच्चे को जरा कुरान शरीफ पढ़वा दीजिए तो 3-3 पारा। हाँ ठीक है, पढ़वा देता हूँ। 1 घंटा बैठाया, 3-3 पारा, कितने हो गए? एक कुरान शरीफ हो गया। है अल्लाह, बच्चों ने एक कुरान शरीफ पढ़ा, मेरे बाप की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई, ये सवाब कहां से आया आपके पास जो पेश किया आपने बाप को? ये भीख में लिया, भीख में, चंदे में लिया, चंदे में। ये आपने थोड़ी हासिल किया सवाब, उस बच्चे ने डोनेट किया, भीख दिया आपको, उस बच्चे ने सवाब चंदे में दिया। आपको अपने बाप तक सवाब पहुंचाने का हुनर नहीं है आपके पास। क्या ही अच्छा होता कि आप कब्रिस्तान चले जाते और चारों कुल पढ़ लेते, सूरह फातिहा पढ़ लेते। ऐ अल्लाह, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, मेरे दादा को पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैंने सूरह कलाकल पढ़ी, मेरे दादी को पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैंने दुरूद ताज की तिलावत की, मैं अपने अब्बू की रूह को पेश करता हूँ। और ये सवाब मैंने भीख में नहीं मांगा, मैंने भीख में नहीं मांगा, मैंने कमाई है, ये सवाब कमाई है। इसलिए आइए, हम में हर फर्ज
खुद मकतब में जाके अपने दीन को स्ट्रॉन्ग करे, सवाब भीख में ना मांगे, चंदे में ना मांगे। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए नहीं, कुरान दानी के लिए हुआ, कुरान फहमी के लिए हुआ है। फोन लगाना छोड़ दे। फोन लगा के आपने ये कहा कि ये कुरान खत्म करवा दीजिए, क्या ही अच्छा होता। वाली साहब जिंदा थे, आप खुद ही मकतब में चले जाते, हाफिज इफ्तिखार साहब कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। अगर सिखा दीजिए तो उसका सीखने का भी सवाब, वही सवाब बाप की रूह को पेश कर देते। कितने बेवकूफ है कि कब्रिस्तान जाने वाले को बेवकूफ समझते हैं। अजीब मामला, खुद भी नहीं कर। मुझे वो वाली बात याद आ गई जो CBSE पैटेट में आता है कि एक लंगूर बार बार अंगूर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगेन ट्राई, अगेन अगेन अगेन, जब नहीं पकड़ पाया तो कहा द ग्रेप्स वाज श्योर, खट्टा। खुद नहीं आता कब्रिस्तान जाके तिलावत करना तो जाने वालों पे लान तान करते हैं, जाने वालों पे लान तान। इसाले सवाब 10वां 20वां 40वां पूरे गांव वालों को खिलाऊंगा मैं, और सबको मटन ही खिलाऊंगा, सबको मटन। मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूं, सबको मटन खिलाऊंगा। कहां लिखा भाई है, कहां लिखा? और 10 लाख रुपया खर्चा किया आपने दादा के इसाले सवाब में। उस 10 लाख की बजाय जब दादा जिंदा था उस वक्त आप मुफ्ती साहब फैमिली आलिम से ये कहते, हजरत मेरे दादा को पढ़ा दीजिए। अब वो फैमिली आलिम दादा को पढ़ा देते 6 महीने में उर्दू अरबी दोनों। अब वो दादा पढ़ने के पीरियड में अगर इंतकाल कर जाते तो हदीस शरीफ में आता वो शहीद हो जाते। इससे बड़ा 40वां हो सकता है? 10 लाख का 40वां ये न फर्ज है न वाजिब है, बल्कि मुस्तहिकीन को खिलाया जाए तो मुस्तहब है। और कबूल होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। There is no mufti said I know he is acceptable nearness of Allah. There is no mufti, no alim, no fazil, no muhaqqiq, no scholar, no researcher. मुस्तहब है वो, लेकिन इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, ये हर जगह लिखा हुआ है। इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इसलिए मेरे भाई मकतब के सिस्टम पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे आप, अगर अपने यहाँ इनकलाब चाहते हैं तो मकतब पर थोड़ी सी तवज्जो। कैसे? लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। और सिर्फ अरबी नहीं, हम लोग ये समझते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया। लड़की देखने जाते हैं, आमतौर से लड़की देखने जाते हैं। हाँ, ये भी बात बता दूं, जब लड़की देखने जाते हैं तो इंसान सिलेक्शन करता है, पहले राब्ता ही कर लेता है रिश्तेदारों से। क्यों? उर्दू वगैरह आती है कि नहीं? बोले हाँ आती है ना, कुरान शरीफ पढ़ी है। अच्छा, सवाल होता है उर्दू आती है कि नहीं? कहती हाँ आती है, कुरान शरीफ पढ़ी है। भाई कुरान शरीफ उर्दू है। और अगर कहे दीनी तालीम है कि नहीं? बोले हाँ है ना, कुरान शरीफ पढ़ी है। ये भी झूठ है। भाई दीनी तालीम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, और कुरान शरीफ पढ़ना इट इज ओनली रीडिंग इन होली कुरान, इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। देयर इज मेनी डिफरेंट बिटवीन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए आलिम का कोर्स करना पड़ता 9 साल, तब जाके उनको समझ में आता अलहम्दो मुब्तदा है, लामर पे जा रहे, और इसका मतलब यह है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए 9 साल कोर्स करने के बाद आता। और यहाँ बच्ची पढ़ रही है, बोले हाँ दीनी तालीम है ना, इसको दीनी तालीम कहते हैं। ये देखिए, ये अपडेट नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने आप को, इसीलिए ये सब चल रहा है। बाप दादा से चला आ रहा तो चला आ रहा। इसलिए लड़की देखने जाए तो पूछे उर्दू की कौन कौन सी किताब पढ़ी है, अनवारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं, बहारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कंजुल ईमान पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये पूछे। आमतौर से लोग क्या करते हैं, 10वीं पास है कि नहीं, कॉलेज की हुई है, हाँ मेरी बेटी बीएड और डीएड की हुई है। मेरे भाई, कभी तारीख में ऐसा लिखा हुआ है कि फला वली बीएड के पेट से पैदा हुए हैं, मुजाहिद मिल्लत डीएड करने वाली के पेट से पैदा हुए हैं, ताजुश शरिया कॉन्वेंट में पढ़ने वाली के पेट से पैदा हुए हैं? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? मगर ये जरूर तारीख बताती है कि जो माँ कंजुल ईमान पढ़ती है उसी के यहाँ बेटा मुफ्ती आजम बन के पैदा होता है। तारीख ये बताती है कि जो माँ बहारे शरीयत पढ़ती है उसी का बेटा मुहद्दिस कबीर बन के पैदा होता है। तारीख का मुशाहदा है। और लड़का देखने लड़की देखने हम लोग रिश्तेदारों में फोन लगाते हैं, लेबल देखते हैं,
लेबल, क्या देखते हैं? लेबल। मगर मैं ऐसा आदमी आपको बताता हूं जो लड़का अपनी बेटी के लिए लड़का मस्जिद में जाके ढूंढ रहा है, डेली पहली सब में चला जाता फजर में और देखता कौन कौन आया, कौन कौन आया, जोहर में भी जाके देखता कौन कौन आया, कौन कौन आया। 4-5 दिन नमाज पढ़ा, उसने सेलेक्ट कर लिया, भाई भाई आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? कहा मैं गरीब आदमी। बोले चलेगा, ईमान की दौलत है ना, वो अम्मल्लदी नब्यतत वुजूहुहुम है ना, ईमान की दौलत है ना आपके पास। डोली उठा दी जाती है, शादी हो जाती है। मगर आगे तो और हैरत अंगेज बात है, जब डोली उठ के उस दूल्हे के घर जाती है, दुल्हन पूछती है दूल्हे से, मेरे सरताज कोने में टोकरी में क्या रखा हुआ है? शौहर बोलता है, बीवी उसमें मैंने आधी रोटी को रखी, आधी रोटी खाई है, आधी रोटी कल के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या हमारे यहाँ अनाज घर में नहीं है कोठी में रखा हुआ? क्या चावल नहीं होता? क्या गेहूं नहीं होता? क्या 6 महीने की फिक्र नहीं है हमको? क्या साल भर की फिक्र नहीं है? मगर वो बंदा सिर्फ आधी रोटी रखी हुई है, आधी रोटी। वो दुल्हन कहती है मेरी डोली फौरन मेरे बाप के घर पहुंचा दी जाए। कहा क्या हुआ? कहा सुने, एक परिंदा है जो दिन में खाता मगर कल के लिए घोंसले में दाना जमा नहीं करता, क्योंकि उस कबूतर को पता है जो अल्लाह आज रज़ाक है वो अल्लाह कल भी रज़ाक है, वो अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपका ईमान तो परिंदों से भी गया गुजरा है, और जिसका ईमान परिंदों से गया गुजरा हो, मेरी डोली उसकी यहाँ नहीं रह सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब माँ ऐसी हो कि गैर मर्द को देखा ही नहीं, बाप ऐसा हो कि नदी में बहने वाला एप्पल, एप्पल, नदी में बहने वाला एप्पल भी ढूंढ करके साहिबे एप्पल तक पहुंचा दे, ऐसे ही माँ बाप के बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। ऐसे ही माँ बाप के बच्चे। मेरे भाई तो कुछ अपने बारे में सोचे। हर शख्स मकतब में भेजेगा। इमाम साहब से अगर काम नहीं चले तो 2 इमाम रख ले, 2 इमाम से काम नहीं चले तो 3 इमाम रख ले, 3 इमाम से काम नहीं चले तो 4 इमाम रखें। तनख्वाह माकूल दे। लड़का लड़की सब, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएंगी, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अरबी के साथ साथ में उर्दू कंपलसरी होगी, अरबी के साथ साथ में उर्दू कंपलसरी होगी। और इस तरीके से हम 4 साल 5 साल हर फर्द ये अज़्म में मुसम्मम कर ले कि हमारे घर से बच्ची को भेजना है, भेजना है, भेजना है। स्कूल जायज़ है, इंग्लिश मीडियम जायज़ है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस वक्त मुस्कान के मामले को लेकर के नकाब पे पाबंदी लगी थी कि कोई नकाब पहन के स्कूल नहीं जाएगा, तो वहाँ पर एक औरत को पूरे दुनिया ने देखा कि जब वॉचमैन ने रोका तो कि आप नकाब पहन के यू कांट एंटर वियरिंग नकाब, तो उस औरत ने नकाब को कैमरा के सामने उतारा है और फिर वो साड़ी पहन के अंदर घुसी है। क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ वो है? ना, हम जिम्मेदार, आप जिम्मेदार। जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपने पोते के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है। HDFC, SBI और बंधन बैंक, मुख्तलिफ बैंकों में करोड़ों रुपया जमा करके रखा है। मैदान महशर में उसका हिसाब होगा कि जिस वक्त नकाब पे पाबंदी लग रही थी तुम कहाँ थे? तुमने अपनी स्कूल क्यों नहीं बनाई? अपना कॉलेज क्यों नहीं बनाया? वो खातून दीन से दूर थी, हिजाब की फिक्र नहीं थी, उसे पर्दे से प्यार नहीं था। जबकि हमको पता चला जिसका 40वां है, निहाल सिद्दीकी की दादी पर्दे का इतना ख्याल रखती थी कि बूढ़े के बूढ़े जवान के सामने भी वो बेपर्दा नहीं हुआ करती थी, चेहरे को ढक के रखती थी जवान के सामने भी, जबकि वो रिश्ते में पोते होंगे मगर उसके बावजूद वो बापर्दा रहा करती थी। ऐसे अमीर लोग जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो खातून जो नकाब उतार करके साड़ी पहन के स्कूल में जाती है, अगर ईमानी हरारत होती तो वो वॉचमैन के मुंह पे जूते से एक जोर से मारती, ऐसे स्कूल के गेट पे जूते का हाथ डालती और फिर जो मुस्लिम उमरा थे वो अपनी स्कूल खोलते, अपना सिलेबस बनाते, अपना कॉलेज खोलते, अपनी किताब चलाते, अपना यूनिफॉर्म होता और फिर जब अपना सिलेबस, अपनी किताब, अपना यूनिफॉर्म होगा तो अपने यूनिफॉर्म में ये लाजिम कर देगा कि लड़कियां नकाबे फातिमा ज़हरा पहन के आए।
आएगी और लड़के लिबास गौसे आज़म पहन के आएंगे। हमें किसी कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं होती, सेंट पायस सेंट जोसेफ में जाने की जरूरत नहीं होती, फिर किसी स्टेट और केंद्र की मजाल नहीं कि हमारे स्कूल में पाबंदी लगा दे, हमारे स्कूल में इंटरफियर करे, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं। कमाल की बात है, उसकी स्कूल में हम पैसा देने को तैयार है, मगर अपनी स्कूल खोलने को तैयार नहीं है, अपना कॉलेज खोलने को तैयार नहीं है। क्या जचगी के लिए हमारी माँ हॉस्पिटल में नहीं जा रही है? मर्द जचगी करवा रहा, डिलीवरी पीरियड में मर्द मौजूद रहता है। हमारी गैरत मर चुकी है, हमें जचगी हॉस्पिटल भी खोलने की तौफीक नहीं, इतना भी शऊर नहीं कि हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। जचगी के लिए सिर्फ माँ रहेगी, कोई गैर मर्द नहीं रहेगा, कोई मर्द नहीं रहेगा, इतना भी शऊर नहीं। हर शख्स का इंडिविजुअल, हर शख्स की बारी आती है, वो भोगता है, फिर वो रोता है, चिल्लाता है, कहराता है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को अपडेट करे, कल्चर को अपडेट करे, कुछ सोचे और अज़्म मुसम्मम कर ले कि हम लोग कल से अपने बच्चे को मकतब में भेजेंगे। 40वां 10वां 20वां का क्या तरीका, इसाल सवाब का सबसे अच्छा क्या तरीका है? फैमिली आलिम रखे, हफ्ते में एक दिन आलिम साहब को बुलाए अपने घर पे और दावत दे, हफ्ते में एक दिन। और ये याद रखिएगा, मुस्लिम लड़कियां काफिरों के साथ में भागी है, ये कितना सोशल मीडिया में आया। आप घर में जाके देखें और पता लगाए कि किस घर से लड़की भागी है। ये वही घर है जिसमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग सब है, स्कूल पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैंडर्ड कल्चर में रहने वाले हैं, मगर आलिम साहब की आमदोरफ्त उसके घर में नहीं होती, किसी मौलाना से दोस्ती नहीं होती। वो अपने आप को स्मार्ट समझता है कि नहीं नहीं मुझे आलिम और मौलाना से कोई लेना देना नहीं। नतीजतन धीरे से बेटी पढ़ती है, स्कूल जाती, कॉन्वेंट जाती, एक्टिवा लेती, आईफोन लेती और मुशरिक के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। आप चू भी नहीं बोल सकते, बीज आपने बोया। काश उलमा की घर में आमदो रफ्त रहती। वो आलिम साहब के बारे में आप ये कहते, बेटी, बीवी, बच्चों, ये जो आलिम साहब आए हैं ना, ये तुम्हारे भी गुरु है, तुम्हारे बाप के भी गुरु है, क्योंकि ये नबी के गुलाम है, नबी के नाइब है, ये हमारे लीडर और रहनुमा है। ये अगर उनके भेजे में बैठ जाता तो फिर दीन समझ में आती, दीन की तस्वीर समझ में आती। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी इख्तिलाफ मादियत की बुनियाद पे हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, हसद, बुग़्ज़, अदावत, ये सब के सब हराम है। और ये याद रखे, इंसान जिसके लिए मरता है वही चीज उसे जन्नत में जाने से रोक देती है। इसकी मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। आप लोग ये बताइए कि आपके मोहल्ले में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में कामिल इंसान कौन है? एक आदमी है 100 रुपया, दूसरा आदमी है 1 करोड़ रुपया, कामिल इंसान कौन है? कौन है कामिल इंसान? कॉमन सेंस कहेगा 1 करोड़ वाला, मगर नहीं। मैं दूसरी दलील दूं आपको। एक मैना है जिसके चोंच में 1 दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो दाना की थैली लटक रही है। दोनों में से परवाज कौन परिंदा करेगा? 1 दाना वाला। 1 दाना उस मैना के लिए जरूरी है, उस कबूतर के लिए 1 दाना जरूरी है, ये ग़िज़ा है। मगर 1 किलो दाना उसकी गर्दन में लटका दे, अब वो उड़ नहीं पाएगा कबूतर। बस यही हाल है, जिसके पास 1 करोड़ है वो कामिल इंसान नहीं है, जिसके पास 100 रुपया है वो कामिल इंसान है। हम लोग परिंदा है, लाहूत के, रब की तरफ उड़ के जा रहे हैं। यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ जाना है। जब अल्लाह ही की तरफ जाना है तो हम उड़ के जा रहे हैं, उड़ के। और उड़ के जाने में बोझ जितना कम होगा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी, रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। परवरदिगार आलम हम सबको मसलके आला हज़रत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।